जो अपने जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समंदर में पत्थरों का पुल बना लेते हैं। हे वेलकम बैक, आई एम जगवंत बेहरा, आई एम ए रिसर्चर एंड ऑथर ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें आते हैं, वो लास्ट वीडियो में डिस्कशन हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रिपेयर, रिन्यूअल, रिप्लेसमेंट के बारे में। सो कॉर्पोरेट के अंदर रिपेयर, रिन्यूअल, रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं। सो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर आता है रिपेयर। पहला चीज होता है एक्सपेंसेस इनकर टू कीप द एसेट इज यूजेबल और ऑपरेटिंग सिचुएशन इज नोन एज रिपेयर। जो हम लोग ऑपरेटिंग करते हैं, जो खर्चा करते हैं, उसको यूज करने के लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, रिपेयर कहते हैं। कुछ मशीन आप खरीदते हैं तो इसके लिए रिपेयर जरूरत पड़ता है। सो इनकम टैक्स के अंदर भी रिपेयर जरूरत पड़ता है। सो एक्सपेंसेस इनकर टू कीप द एसेट इज यूजेबल टू ऑपरेटिंग सिचुएशन इज नोन एज रिपेयर. If an organization spent on a repair to the asset, such expenditure are allowed to under the section 30 and 31 of the Income Tax Act. Income Tax Act 30 and 31 के अंदर आता है। सो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपेयर कहते हैं। आपको मालूम हो गया रिपेयर क्या है। सो उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट, so when an asset is not is conditioned to use effectively for commercial purpose and either asset is replaced or any important part of the asset is replaced is known as replacement. जो आपके कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीजें हैं, जो मशीनरी हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। जो एसेट क्या हो जाता है, उसका कंडीशन खराब हो जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, वो इफेक्टिव कमर्शियल वर्क नहीं कर सकता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। सो व्हेन एन एसेट इज नॉट इज कंडीशन टू यूज द इफेक्टिवली फॉर द कमर्शियल पर्पज एंड आइदर एसेट इज रिप्लेस्ड और एनी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसेट रिप्लेस इज नोन एज रिप्लेसमेंट। जो हम लोग रिप्लेस कहते हैं उसको हम लोग रिप्लेसमेंट कहते हैं। रिन्यूअल, रिन्यूअल किसको कहते हैं, व्हेन ए पार्ट ऑफ एसेट इज चार्ज टू कीप द एसेट इज ऑपरेटिंग और यूजेबल सिचुएशन इज नोन एज रिन्यूअल. When a part of asset is charged to keep the asset in operating, usable and situation is known as renewal. Section 31 and Income Tax Act not deductible directly from the income. Income से direct deductible नहीं होता है, but such expenses the depreciation will be allowed as the education under the Section 32 Companies Act. Sorry, Income Tax Act के अंदर आता है 31, 32 के अंदर renewal. उसके बाद आता है शट डाउन ऑन द कंटिन्यू ऑपरेशन। कंटिन्यू ऑपरेशन में शट डाउन क्या होता है, सो व्हेन एवर देयर इज द सिचुएशन ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, जो इंडस्ट्रियल सिकनेस आने के बाद वो क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। उसके बाद आता है टू रीजन ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस में भी, जो रीजन होता है ना सिकनेस में भी, रिडक्शन इन डिमांड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हाई रेट्स ऑफ टैक्सेशन, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, देन परस्यूट टू कमर्शियल बैंक। वो जो सारे शट डाउन हो जाते हैं उसके जरिए इंडस्ट्रियल सिकनेस का रीजन क्या होता है, डिमांड। तो कंपनी का डिमांड घट जाएगा तो, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है तो आपको दिक्कत आएगी। तो हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन ज़्यादा हो गया तो आपका प्रोडक्शन खर्चा बढ़ जाएगा और टैक्सेशन खर्चा बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता है। सो चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है ना आज का जमाने में, सो चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी होने के कारण आपका इंडस्ट्रियल सिकनेस हो सकता है। चेंजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी, उसके बाद आता है प्रेशर ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का जो प्रेशर होता है, इंटरेस्ट का प्रेशर और एवरीथिंग प्रेशर, सो कंपनी सिकनेस होता है। सो कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर उसको झेलना बहुत बड़ी आसान होता है। सो आप प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको ढेर सारा शुभकामनाएं। आप कैसे रिप्लेस करें, रिपेयर करें और रिन्यूअल करें। इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक नमस्कार।